आदाब नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सीमांचल में अगर देखा जाए तो अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक 5 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये बहस शुरू हो गई है कि क्या AIMIM जो है वो किंग मेकर होगा, क्या वो सरकार बनाने में किंग मेकर की जो है वो कार्रवाई करेगा, भूमिका निभाएगा। इस पर बहस शुरू हो गई है कई टीवी चैनल्स में, जो डिस्कशन चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 243 जो सीटें हैं उनके जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक NDA को 122, RJD को 114 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। नतीजे काफ़ी लेट आ रहे हैं, कोरोना की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे मेजर्स वैसे उठाए गए हैं जिसकी वजह से काउंटिंग काफ़ी स्लो है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि देर रात तक नतीजे सामने आ पाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है और आखिरी राउंड तक जाते जाते कुछ भी हो सकता है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि AIMIM जो है वो क्या किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। 5 सीटों पर विक्ट्री दर्ज की गई है सीमांचल में पूरी जो सीटें हैं उसमें 12 पर NDA की बढ़त बनी हुई है, 7 पर महागठबंधन की और 5 पर ओवैसी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। मैं आपको उन सीटों के बारे में, एक एक सीट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो ओवैसी के जरिए जो जीती गई हैं, कितने अंतर से जीती गई हैं, और उसके बाद और प्रोग्राम्स में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आपसे दूसरे इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी तो और बताएंगे कि कहां कहां पर मुसलमानों ने जीत दर्ज की और कहां कहां पर जो मुसलमान काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए थे उससे कितना नुकसान मुस्लिम कैंडिडेट को हुआ। आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ओवैसी की जो जीत है 5 सीटों की। तो कौन कौन से सीट हैं जिन पर ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसने जीत दर्ज कराई। अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश AIM के अध्यक्ष हैं और लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं बिहार से। अमोर विधानसभा सीट से ये अपने किस्मत आजमा रहे थे जहां पर कांग्रेस का सिटिंग MLA कांग्रेस के थे और कई बार, मस्तान उनका नाम है, कई बार वो MLA बन चुके हैं। इस बार वो हार गए हैं और उसके साथ ही सबा जफर नाम का एक उम्मीदवार जो JDU के थे, इनको हरा दिया गया है। दूसरे नंबर पर जो है JDU रहे, MIM के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान ने इनको हराया है। AIMIM को 64,174 और JDU को 27,772 वोट मिले हैं। काफ़ी बड़ा अंतर है, 36,000 के करीब का अंतर है। और अब्दुल वली मास्टर जो हैं उनको 13,176 जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे उनको मिले हैं, यानी बहुत वोटों का जो है वो अंतर है। उसके अलावा दूसरी सीट है कोचा दमन। इजहार आसफी AIMIM से लड़े थे, उनको 65,581 वोट मिले हैं और इन्होंने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 30,970 वोटों से इन्होंने मुजाहिद आलम जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे, 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनको हराया है जो JDU के हैं। मुजाहिद आलम को 34,611 वोट मिले थे। इसके अलावा 3 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जो इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसके अलावा तीसरी सीट है बहादुरगंज की। बहादुरगंज में मोहम्मद अंजर नईमी AIM से लड़ रहे थे, उनको 47,235 वोट मिले हैं और इन्होंने इंसाफ पार्टी को हराया है। 30,735 वोट इंसाफ पार्टी को मिले हैं, इनको 47,000 मिले हैं। तकरीबन 16,700 का फ़र्क है वोटों में। चौथी सीट है, काफ़ी अहम सीट मानी जाती है, जो कि हाट, जहाँ से तस्लीमुद्दीन कई बार MLA रहे हैं, 9 बार MLA रहे हैं और 3 बार MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। दबंग MLA, दबंग सियासतदान, ख़ास तौर से सीमांचल का दबंग सियासतदान थे, उनके बेटे आपस में भिड़ गए थे। एक बेटा शहनवाज AIM से लड़ रहे थे और दूसरे बेटे उनके सरफराज आलम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, RJD से लड़ रहे थे और सरफराज आलम से पहले वो यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। शहनवाज AIM के जो हैं उनको मिले हैं 59,523 वोट और उनके भाई को मिले हैं सरफराज आलम को 51,980 वोट। तकरीबन 9,000 का इस पूरे वोटों में जो है वो अंतर है। लेकिन एक बड़ी बात इस सीट पर मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा भी
मुसलमान सूझबूझ से अगर साथ नहीं दिए होते तो शायद ये सीट बीजेपी के हाथ में जा सकती थी, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था। हमारी टीम भी इस सीट पर पहुंची थी और हमने जाकर के बात की थी, दोनों ही कैंडिडेट से हमने मुलाकात की थी और जिस तरह की कयासारियाँ हो रही थी, लेकिन जब हमने लोगों से बात की थी तो यही बात सामने आ रही थी कि आखिर में फ़ैसला किया जाएगा कि किसकी तरफ वोट जाना है। और फैसला हालांकि किया, लेकिन बहुत ही नेक टू नेक फाइट थी। इसके अलावा एक चीज़ और इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल 7 मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट पर किस्मत आजमा रहे थे। 2 भाई थे और इनके अलावा 5 और कैंडिडेट थे जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। उन 5 कैंडिडेट ने 9,534 वोट हासिल किए हैं। यानी अगर ये नहीं लड़ते तो और फासला बड़ा हो सकता था शाहनवाज की जीत के लिए। 5वीं सीट जो अब से थोड़ी देर पहले ही जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, सबसे आखिर में हुआ है AIM का, 22वीं विधानसभा सीट है। सैयद रुकमुद्दीन अहमद, इनको 67,370 वोट मिले हैं। अब्दुल सुभान RJD के हैं, 37,628 वोट मिले हैं। काफ़ी बड़ा अंतर है, तकरीबन 30,000 का। लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी रहा है, 51,793। विनोद कुमार बीजेपी से लड़ रहे थे, इनको मिले हैं 51,793 और AIM को मिले हैं 67,370। ये तकरीबन 16,000 का जो है वो फासला है। इसके साथ ही इनके अलावा यहाँ पर 4 और कैंडिडेट थे जो किस्मत आजमा रहे थे मुसलमान। अब्दुल समद RJD से, मोहम्मद फयाज़ आलम NCP से, इसराइल एजाज जन अधिकार पार्टी से और मोहम्मद नौशाद आलम ये लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो ये कुल मिलाकर के इन जो चारों कैंडिडेट ने तकरीबन 42-43 हज़ार वोट इन्होंने जो है हासिल किया है। अगर ये आपस में झगड़ा ना होता तो और बड़ी ये जीत यहाँ पर दर्ज की जा सकती थी AIM के ज़रिए। तो ये थी 5 सीटों का जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा था। और मैं आपको जिस तरह से शुरू में मैंने इस प्रोग्राम के बताया कि अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी आ सकते हैं। जिस तरह से सीमांचल में ओवैसी तकरीबन 15 दिन से डेरे जमाए हुए थे और हेलीकॉप्टर तकरीबन वहीं पर खड़ा हुआ था और किशनगंज में, और वहीं से जो है वो फ्लाई कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या ओवैसी वोट कटवा साबित होंगे। लेकिन इस जीत से ओवैसी की पार्टी के अंदर ये कहा जा सकता है एक जान डल गई है और ओवैसी की मेहनत कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब जैसे और रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ और नामों को इजाफा हो जो ओवैसी की पार्टी से जीत दर्ज कराएं। लेकिन इसके साथ ही और बहुत सारी सीटें हैं जहां पर ओवैसी ने तकरीबन 20 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें से 5 पर सीट दर्ज की है। 15 सीटों का क्या हाल रहा, उन पर किस तरह की स्थिति रही, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके साथ फिर हाजिर होंगे अपडेट के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।